नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रेम और महत्वाकांक्षा आमने सामने हो तो एक इंसान क्या चुनता है और उस चुनाव की कीमत क्या होती है? आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे कालजयी नाटक की बात करेंगे जिसने इस सवाल को इतनी गहराई से छुआ कि सदियों बाद भी यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी नाटक के जनक मोहन राकेश के अमर नाटक आषाढ़ का एक दिन की नाटक की पृष्ठभूमि ये कहानी हमें ले जाती है एक पहाड़ी गांव में आषाढ़ के महीने में, जब आकाश में घने बादल छाए हैं और वर्षा जीवन को एक नई उमंग से भर रही है। इसी ऋतु के साथ साथ दो आत्माओं के जीवन में भी एक नया मोड़ आने वाला है। यह नाटक महान कवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, लेकिन ये उनकी सच्ची जीवनी नहीं बल्कि उनके प्रेम, उनकी कला और उनके कठिन फैसलों का एक काल्पनिक तानाबाना है। कहानी के केंद्र में हैं दो बेहद संवेदनशील किरदार। कालिदास एक प्रतिभाशाली कवि जो प्रकृति से, अपनी जन्मभूमि से और अपनी प्रेमिका से अगाध प्रेम करता है। वो अपनी कला में लीन है लेकिन सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मल्लिका कालिदास की प्रेमिका जो निस्वार्थ प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो कालिदास के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसकी प्रेरणा है, उसकी सबसे बड़ी समर्थक है। उसका प्रेम इतना गहरा है कि वो कालिदास की सफलता में ही अपनी खुशी देखती है। इन दोनों का प्रेम प्रकृति जितना शुद्ध और गहरा है। गांव में कालिदास को अपनी कविताओं के लिए प्रेम और सम्मान मिलता है और मल्लिका हर पल उसके साथ है। जीवन का टर्निंग पॉइंट लेकिन फिर आता है वो क्षण जो सब कुछ बदल देता है। उज्जैनी से एक राजपुरुष दंतुल आता है जो कालिदास को राजकीय सम्मान और दरबार में कवि का पद देने के लिए आमंत्रित करता है। यह कालिदास की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का एक सुनहरा अवसर है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जन्मभूमि और मल्लिका को छोड़कर जाना होगा। कालिदास दुविधा में है। वो अपनी जड़ें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मल्लिका अपने प्रेम की परवाह न करते हुए उसे इस अवसर को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। वह मानती है कि कालिदास की प्रतिभा को एक बड़े मंच की जरूरत है, भले ही इसके लिए उसे अपने प्रेम का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। महत्वाकांक्षा की कीमत। कालिदास उज्जैनी चला जाता है। वहां उसे अपार यश, धन और सम्मान मिलता है। वो राजकवि बन जाता है और बाद में उज्जैनी की विदुषी प्रियंगुमंजरी से विवाह भी कर लेता है। इधर मल्लिका गांव में अकेली रह जाती है। वो कालिदास की यादों में, उसके लौटने के इंतजार में अपना जीवन बिताती है। वर्षों बीत जाते हैं। कालिदास एक सफल राजपुरुष बन चुका है, लेकिन क्या वो खुश है? क्या उसे वही शांति मिली जो उसे मल्लिका और अपनी जन्मभूमि के पास मिलती थी? अधूरा मिलन। एक दिन कालिदास एक शाही दूत के रूप में अपने गांव आता है। उसकी मुलाकात मल्लिका से होती है। इस मुलाकात में दोनों के बीच एक अनकही दूरी और गहरा दुख साफ झलकता है। कालिदास अब वह साधारण कवि नहीं रहा, वह बदल गया है। उसे एहसास होता है कि उसने महत्वाकांक्षा की दौड़ में अपने प्रेम, अपनी सरलता और अपनी आत्मा के एक हिस्से को खो दिया है। मल्लिका ने उसके जाने के बाद एक खालीपन में जीवन जिया है, उसके प्रेम की स्मृति में। नाटक का अंत दुखद है। कालिदास अपनी नई पहचान के साथ लौट जाता है और मल्लिका अपने अधूरे प्रेम और उन आषाढ़ के दिनों की स्मृतियों के साथ अकेली रह जाती है। नाटक का गहरा संदेश। आषाढ़ का एक दिन सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह हमें कई गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या कला को निखारने के लिए व्यक्तिगत सुख और प्रेम का त्याग जरूरी है? महत्वाकांक्षा की दौड़ में हम क्या खोते हैं और क्या पाते हैं? जीवन में लिए गए हमारे चुनाव हमें कहाँ ले जाते हैं? क्या हम अपनी जड़ों से कटकर वास्तव में सुखी रह सकते हैं? यह नाटक प्रेम, त्याग, महत्वाकांक्षा और जीवन के विकल्पों के बीच के द्वंद्व को बड़ी ही संवेदनशीलता और गहराई से प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष। मोहन राकेश का यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना दशकों पहले था। यह हमें बताता है कि जीवन में हर निर्णय की अपनी कीमत होती है और कभी कभी जो हमें मिलता है उससे कहीं अधिक मूल्यवान कुछ हम खो देते हैं। यह एक ऐसा नाटक है जिसे पढ़ने या देखने के बाद आप लंबे समय तक इसके किरदारों और उनके द्वंद्व के बारे में सोचते रहेंगे। अगर आपने अभी तक आषाढ़ का एक दिन नहीं पढ़ा या देखा है तो मेरी सलाह है कि इसे जरूर देखें। यह आपको एक अद्भुत साहित्यिक और भावनात्मक अनुभव देगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
क्या आप भी मानते हैं कि प्रेम और महत्वाकांक्षा साथ साथ नहीं चल सकते? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी साहित्यिक चर्चाएं देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।